सतनाम साहिब बंदगी सभी प्रेमी सज्जनों को, साधु महात्माओं को प्रणाम। सत्य कबीर। आज सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी प्रेमी सज्जनों को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन हमारे स्वयं के ही विचार विमर्श करने से ऐसा लगता है आपको क्या बताएं क्या नहीं बताएं। बताएं तो भी फायदा नहीं है और ना बताएं तो भी फायदा नहीं है। वही हालत है आज। सतगुरु कबीर साहब ने कहा था, अगर कुछ कहता हूं, मैं अपना सत्य उपदेश इन संसारी जीवों के सामने रखता हूं, तो ये लोग नाराज हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। अगर कुछ नहीं कहता हूं तो बगैर कहे बात भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि बिना कहे कैसे समझेंगे। कहना भी पड़ेगा, माने या ना माने। तो हमारे अंदर ये विचार इसलिए आया, क्या कहें, क्या सत्य उपदेश आपके सामने रखें। बीजक सतगुरु कबीर साहिब का असली मूल ग्रंथ जो बीजक है, उसमें से शब्द लेंगे, उसको सुनकर सतगुरु कबीर साहिब के उपदेशों को सुनकर हम ये वादा भी करते हैं और हमें विश्वास भी है, भाई किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। ये हम शुरू में ही बता देना चाहते थे, आपको बुरा ना लगे। सतगुरु कबीर साहिब प्रमाणित करेंगे क्यों मुक्ति नहीं होना चाहती है, मुक्ति क्यों नहीं होगी। देखो, हम एक कहावत है ना, हम किस खेत की मूली हैं, जिनसे हम अपने अपने गुरुओं के चरणों में समर्पित हैं। जब उन गुरु लोगों की ही मुक्ति नहीं होगी तो संभवतः हमारी कैसे होगी। सबसे बड़ा दुख का कारण है इसीलिए हमारे अंदर विचार आया, कोई सत्संग नहीं डालना अब यूट्यूब पर। 1.5 साल से हमारे इस चैनल को 1.5 साल बना हुआ हो गया। हमने तो, हाँ, बीजक सुनने के प्रेमी हैं, बहुत अच्छी बात है। सतगुरु कबीर साहिब के अभी भी प्रेमी हैं। फर्क इतना है, उलझन बहुत है। खाली बीजक को सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला है। केवल बीजक पे आप विश्वास नहीं करेंगे, ये भी सत्य है। बीजक के उपदेशों को अभी तो सतगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत को किसी ने नहीं सुना। सतगुरु कबीर साहिब का जो सिद्धांत है उसको किसी ने सुना ही नहीं है। थोड़ा बड़ा है,
कम से कम 5 वीडियो के माध्यम से वो आपको सुनाया जा सकता है। पर अब ये ऐसा हमें भी दिखाई नहीं दे रहा कि उस सिद्धांत, जब अभी सुनने वाले नहीं है, अब सिद्धांत को सुनाने से फायदा क्या है। पहले तो हम अपनी हालत देखते हैं। समस्त जीवों की बात चल रही है। हम सब इतने फंस गए हैं, निकलना नामुमकिन। मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो हालात नजर नहीं आ रहे। क्यों? स्वयं गुरु लोग ही फंसे हुए हैं। तो हम किसकी शरण में जाएं? हम स्वयं की बात करते हैं। 33 साल भजन सेवा सुमरन, गुरु के प्रति अटूट प्रेम, और जो सबसे बड़ी बात, सुनिए आप, लगन तो हमारी बचपन से थी। जब से हमें होश आया तो परमात्मा के प्रति हमें प्रेम था। हमें नहीं पता था परमात्मा कौन है, राम कौन है। लेकिन जब जब होश आया तब की बात बोल रहे हैं। तो मैं अपनी माता से यही कहता था, अमर कैसे होते हैं। माना कि मैं मरना नहीं चाहता था, जैसा हूं मैं ऐसा ही रहूं, मरूं नहीं। ये इतना ज्ञान था, इसी को अमर समझता था मैं, जो मरता ही नहीं है। तो 33 साल हमने भी गुरु की शरण में रहे। 33 साल के बाद विरह वेदना जब इतनी तीव्र हुई तो हमें वहां से हटना पड़ा। अब आप विचार करेंगे फिर आप कहां गए? हम कहीं नहीं गए। 3.5 साल का समय हो चुका है, हम अपनी कुटिया में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। कहीं ठिकाना हो तब जाएं, कहीं ठिकाना नहीं है। आप सब भ्रम में हैं भाई। हम भ्रम में इसलिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं गुरु के द्वारा बताया हुआ, जो भी साधन मुक्ति के लिए, वो सब माया के अंदर आता है। उससे मुक्ति नहीं होगी, केवल दुखों के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कोई विरला योगी दृढ़ता से अगर वो चलता है, सोशल मीडिया पे आपने सुना भी होगा, बहुत रोचक रोचक वीडियो बना के डालते हैं, भंवर गुफा में प्रवेश कैसे करें, प्रवेश करेंगे तो क्या क्या होगा, त्रिकुटी पे ध्यान लगता है तो क्या होगा, क्या देखना है। ये सब माया है। तो इसलिए वाकई दुख का कारण है। जिस मुक्ति के लिए ये देव दुर्लभ तन मिला है, भाई ये सब व्यर्थ ही जाता दिखाई दे रहा है। क्यों? मुक्ति के लिए हम जहां भी दर बदर भटक रहे हैं, सब वहां पर ठग बैठे हुए हैं, गुरु रूप में भी और विषय विकारों के रूप में भी। सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया, ये सब ठग हैं। कौन कौन ठग हैं? कौन
जो गुरु इस श्रेणी में आते हैं, जो ठग कहलाते हैं, उनका वर्णन अभी आने वाला है। साहिब का बीजक का शब्द लेंगे। और सबसे बड़ा ठग कहा है, क्यों? ये गुरु लोग इतने आत्मघाती होते हैं, जो भी इनकी शरण में गया उस आत्मा का ही घात कर देते हैं। समझ रहे हो घात? उसके इस देव दुर्लभ तन के अंदर सूरत के साथ, मन के साथ बंधी हुई जो आत्मा है, उसको आजाद होना था, लेकिन ऐसी मुंडी काट दी जाती है, वो फिर 84 में जाती है। पता नहीं फिर मौका मिले मिले ना मिले। इससे बड़ा आत्मघात क्या होगा? पहली बात, हम उस अवस्था में हैं ही नहीं। ये वचन कड़वा लग सकता है हमको, हम सभी को। हम गुरु के लायक, मुक्ति के लायक अभी उस अवस्था में हम हैं ही नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, क्षमा शील संतोष दया दिल, क्षमा शील संतोष दया दिल, ले सतगुरु के साज। अगर चाहो भव पार उतरना, चढ़ो गुरु ज्ञान जहाज। तो हमारे अंदर क्या है? ये सामान है हमारे पास। उस गुरु ज्ञान जहाज में जो चढ़ने के लिए जो रिजर्वेशन होता है, जो टिकट हमको मिलेगी, वो किसी रुपए पैसे से नहीं मिलेगी। अगर हमारे पास, हमारी पोटली में क्षमा, शीलता, संतोष, दया और दिल, अपनी जैसी आत्मा को, अपना जैसा दिल औरों में भी महसूस करना, ये सब सद्गुण जब होंगे, तब हम उस जहाज में बैठने के लायक होंगे, जहां से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उस जहाज को चलाने वाले हैं सतगुरु। लेकिन हमें तो वो नाव, हमें तो नाव भी नसीब नहीं है। अगर थोड़ा बहुत करते भी हैं तो वो नाव हमें मिल जाया करती है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, मेरा बेड़ा जर्जरा, शब्द कुछ ऐसा ही है, मेरा बेड़ा जर्जरा फूटे छेद हजार। उसमें हल्के हल्के तर गए, और कुछ ऐसा ही था। तो साहिब कह रहे, मेरी जो नाव है ना, वो जर्जरी है, टूटी फूटी है, उसमें छेद भी हजार है। लेकिन जो हल्के हल्के हैं, जिनके पास में कोई भी सामान नहीं है, मान लो कर्म रूपी पुण्य पाप रूप का कोई भी सामान नहीं है, वो आ जाइए, वो मेरी नाम में पार हो जाएंगे। बाकी जो भारी हैं, जिनके पास में पत्थरों पत्थरों के सब रूप में पुण्य और पापों का जो गठरी बंधी हुई है, कह रहे आप मेरी नाम में पार नहीं हो सकते। सीधा सीधा कुछ ऐसे समझ लीजिए। पहले तो हम उस लायक ही नहीं है, सच्चा गुरु हमें मिल जाए।
दूसरा, चिंता का विषय बहुत ज्यादा है, गुरु को खोजना बहुत मुश्किल है, और वो तभी मिलेगा जब हम उस लायक हो जाएं। अभी जो बताया गया है ये सारे सद्गुण हमारे भीतर होने चाहिए। अब ज्यादा क्या बात करें, सतगुरु कबीर साहिब के ही पवित्र वचन सुन लेते हैं। ये बीजक का शब्द नंबर 36 है। पौ माया तथा भ्रमिक गुरुआ लोगों का जाल। अब यहाँ पे पौ शब्द आया, आप ध्यान देना। पौ कहते हैं महामाया को। पौ माया तथा भ्रमिक गुरुआ लोगों का जाल। अब इसमें कौन कौन अज्ञानी, झूठे, वंचक और भ्रमित गुरु हैं, उनका वर्णन आएगा। अब आपको विचार करना है कि हमारा गुरु किस श्रेणी का है। श्रेणी तो नहीं बताई गई है, इसमें पूरा स्पष्टी कर दिया है सतगुरु कबीर साहब ने। जो आपको ये देता है वो इस श्रेणी में होता है। भाइयों, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। किसी गुरु की दी और किसी गुरु की दया से मनुष्य जन्म नहीं मिला है। ये देव दुर्लभ तन है, ये आपकी करनी से ही मिला है। करोड़ों जन्मों में पूर्व के जो जन्म है, आपने भक्ति साधनाएं की, जब संयोग बना भक्ति का, सत भक्ति का, तब हम सबको ये देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, और ये व्यर्थ जा रहा है। कहते हैं ना मिट्टी के भाव, मिट्टी की तो आज कीमत है, वो फ्री में नहीं मिलती है। लेकिन ये तो बिल्कुल मिट्टी से भी, ये तो बिल्कुल ही, मान लो इसका अस्तित्व ही नहीं है कुछ, इस तरह से ये खत्म हो रहा है। आइए अपने बारे में तो तब विचार करेंगे, पहले वर्तमान युग के गुरुओं के बारे में बात करते हैं। भाई ये अज्ञानी तो है, भक्ति भजन कुछ करते नहीं। ये हम अपनी बात कर रहे हैं। गुरु का झंडा, ज्ञान का झंडा देश विदेशों में फहराना चाहते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे झंडा फहराने से मुक्ति मिल जाएगी। दुनिया भर का द्वेष कलेश करते डोलते हैं हम। आइए, हरि ठग जगत ठगोरी लाई, हरि के वियोगी कैसौ जियूं रे भाई। हरि ठग जगत ठगोरी लाई, हरि के वियोगी कैसे जीऊं रे भाई। पूरा शब्द नहीं पढ़ेंगे, वर्णन इसी में इतना है। एक बार को तो हमें बुरा लगेगा, क्यों? पहले भी बताया जा चुका है, मुक्ति का जो मार्ग है, जो सत्य ज्ञान है, उसको स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। अगर कोई हमसे ये कहे
कि ये आपके माता पिता नहीं है, तो क्या हम उस बात को स्वीकार कर लेंगे? तो सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने, इसमें दो बार ठग शब्द आया है, हमने पहले भी लिया है इस शब्द को, लेकिन हम उलझन में किस प्रकार निकलेंगे, इस पे बहुत कम सत्संग होते हैं। सीधा सतलोक दिखाया जाता है, सीधा सतलोक। पहले ये बताओ ना, पिंड में हो आप, या पिंड से कैसे छुटकारा होगा? जब छूटेंगे तभी सतलोक पहुंचेंगे। हरि ठग जगत ठगोरी लाई, हरि के वियोगी कैसे जीव रे भाई। यहां दो बार हरि शब्द आया है। एक हरि ठग, आज जो आज के गुरु लोग हैं जो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, अभी सतगुरु कबीर साहब बताएंगे। उनको सतगुरु कबीर साहब ने ठग भी कहा है, उन गुरुओं को, उनको स्वयं काल भी कहा है। सतगुरु कबीर साहिब ने इस शब्द में ज्ञान को हरने वाले, हरि शब्द से बामन अक्षर पौ माया तथा शब्द मंत्रों का उपदेश करने वाले गुरु लोगों के प्रति संकेत किया है। कह रहे हैं स्वर व्यंजन संयुक्त पौ माया रचित शब्द मंत्र यावत ओम सोहंग रारंकार, जितने भी शब्द मंत्र हैं जो गुरु लोग, उपदेशक शिष्यों को ये देते हैं मुक्ति के लिए, अतः बामन अक्षर तथा उससे बने हुए स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द मंत्र हैं वे सब पौ माया है। समझ गए आप? अभी जो बताया गया है ये सब माया। अगर माया है, कहते ना छाया है तो माया, और माया है तो काया। जब तक माया में है तो काया धारण करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और उनसे अपना तथा अन्य जीवों का उद्धार, कल्याण, मुक्ति मानने वाले आत्मज्ञान से विहीन उपदेशक भर्मिक अज्ञानी गुरु लोग, कौन? इन सब चीजों से अपना कल्याण और अपने शिष्यों का कल्याण चाहने वाले अज्ञानी, ज्ञानहीन, भर्मिक गुरु लोग। अतः ये दोनों ही सत्य ज्ञान को हरने वाले, सत्य ज्ञान को हरने वाले बड़े हरि रूप ठग हैं। अतः उक्त गुरु लोगों ने उन्हीं शब्द मंत्रादि पौमाया को लेकर सारे संसार में उगाही लगा रखी है। अभी तक आप समझ गए? सारे संसार की बात करिए सतगुरु कबीर साहब ने। सतगुरु कबीर साहब को पता था कि हमारे बाद ऐसा ही होगा, तो उन्होंने अपना मूल ग्रंथ बीजक इसलिए वो छोड़ के गए थे, लेकिन अपनी दुकानों के चलाने के लालच में, माया के चुंगल में ऐसे फंसे, सतगुरु कबीर साहिब का बीजक ही लुप्त हो गया आज। जैसे गीता का ज्ञान, ये श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गीता का ज्ञान पहली बार नहीं दिया गया, ये सृष्टि के आदि में भी दिया गया था। सूर्य देव के प्रति कहा गया, और इक्ष मनु मनु के प्रति भी कहा गया था, इक्ष्वाकु के प्रति कहा गया था। इक्ष्वाकु के द्वारा
ऋषि मुनि महर्षियों को दिया गया, तब ये लिखित में नहीं थी, तो ये कंठस्थ कर लेते थे ऋषि महात्मा इसको। फिर वो धीरे धीरे गीता का ज्ञान लुप्त हो गया। फिर ये तब से ही दुनिया भर का ये जो जप तप तीर्थ व्रत कथा, ये दुनिया भर का झमेला खड़ा हो गया, मंदिरें बन गए। जब गीता का ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया, तो ये फिर श्री कृष्ण भगवान ने दिया। आज अब वो पहला जो कर्म कांड था वो इतना फैल गया, इतना फैल गया, तो गीता आज भी, गीता का ज्ञान आज भी लुप्त है। स्वयं गीता सुनाने वाले भागवत आचार्य, ये तो हम स्पष्ट बोल रहे हैं, गीता का सत्य ज्ञान छुपा लिया उन लोगों ने। क्यों? दुकानदारी नहीं चलने वाली है फिर। चलो छोड़ो, ये तो सब होता रहेगा, हम स्वयं ही फंसे हुए हैं, हमें अपना सोचना है। कह रहे हैं ऐसे गुरु लोगों ने संसार में उगाही लगा रखी है, इसलिए हे भाइयों, ऐसी स्थिति में उन शब्द मंत्र आदि रूप हरि पौ माया तथा उनके उपदेशक गुरु लोगों के वियोग से तुम लोग कैसे जीवित रहोगे? बिल्कुल जीवित नहीं रहेंगे, मरे पड़े हैं। पहले भी कई सत्संगों में भी कहा गया है, भाई अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, गांव में, कस्बा में, शहर में, देश विदेश में, कहीं से आपको पता चला कि किसी प्रेमी सज्जन की मुक्ति हो गई है जीते जी? अब मरने के बाद तो हम कुछ भी गीत गाते रहे कि गुरु महाराज लेने आए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लोग यहां तक बोलते हैं हमने कानों में मंत्र बोल दिए उनके। अरे भाई एक बात ध्यान दीजिए, जब प्राण का हरण होता है, अचेत अवस्था में होता है, जीव को बाह्य क्रिया कोई महसूस ही नहीं होती है। आप कानों में मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, मुंह में अमृत डाल दो, वो अंदर ही नहीं जाएगा। बहुत भ्रम में फंसे हुए हैं हम। कबीर साहब ने कहा है ना, उत्ते कोई ना आवत, उत्ते कोई ना आवत, जिससे पूछूं धाय। कह रहे मैं भग के पूछूं, वो बोल हमारे लिए रहे, अपने ऊपर बोल के। उत्ते कोई न आवत, मैं जिससे पूछूं दाय, मैं भग के पूछ लूं अगर कोई आए तो उधर से। इतने सब जात है भार लदाए लदाए, बिल्कुल भी आंख नहीं खुल रही किसी की भी। अगर किसी को अनुभव देना होगा वो जीते जी दे के जाएगा, बताएगा नहीं तो लिख के जाएगा कि मेरे बाद लोग इसका अनुसरण करें। अगर हम प्यासे ही सो जाएं तो रात में क्या होता है? सपने में पानी के लिए दर बदर भटकते हैं। पानी इतना भरम हो जाता है। अगर जीते जी प्यास नहीं बुझी तो सपने में आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी है। ऐसे सपने हमें भी बहुत आए हैं, आपको भी आए होंगे। उठ के पानी पीना ही पड़ता है फिर। भाई आज तो लंबा होगा थोड़ा सा सत्संग, आपकी इच्छा है, आपको सुनने में आनंद आ रहा हो तो बने रहिए।
थोड़ा जल्दी भी कोशिश करते हैं, इसे 10 मिनट में समापन करते हैं। अब आगे शारीरिक, अब ये बोल दिया है सतगुरु कबीर साहब ने, जो भी आप गुरु के माध्यम से जो भी कर रहे हो आप, आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है, नहीं छूटोगे बंधन से। अब जो भाई अगर नए हैं ना, उनके विचार आ रहा होगा, सवाल हो, सोच रहे होंगे कि फिर छूटेंगे कैसे। उनके लिए थोड़ा सा संकेत दे देते हैं। आत्म चीने पर मातम चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। भाई जो संत सतगुरु आत्म ज्ञान स्वरूप का परिचय जिसने किया है, और वो आपको यही देगा, अगर इसके अलावा कुछ भी देता है तो हम बंधन से नहीं छूट सकते। जो स्वयं के स्वरूप को जानता है और हमारा स्वरूप हमें जना दे, कोई अंतर मंतर जप तप तीर्थ योग साधना कुछ भी नहीं, केवल इतना ही है, तब तो पिंड से छुटकारा है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ द्वंद्व चला था कुछ, ठीक है, ये बात हम भी कहते हैं, चलो अगर वो ये कहते हैं भाई हम संत हैं, हमने उस तत्व को विदित कर लिया है, तो उनके ये बयानबाजी बिल्कुल ही गलत है। क्यों? संत तो विरक्त होता है, उसे किसी से लेना देना नहीं है। अब ये ऐसा वृत्तांत आ रहा है, इसलिए हमें बोलना पड़ा है। इसमें नर और नारी का भेद भी आ रहा है। जो संत नर नारी का भेद करता है, नर नारी को लेके कोई भी प्रवचन करता है, कोई भी टॉपिक देता है, चाहे वो समाज के हित में हो, तो वो पूर्ण संत नहीं हो सकता। क्यों? वो संत क्यों नहीं हो सकता? वो केवल चमड़ी को देखता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंदर उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आइए सुनते हैं। अब आगे सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। शारीरिक माइक अज्ञान जन्य मोहादि जाल का, कह रहे हैं शारीरिक माइक, माइक माया को कहते हैं, अज्ञान जन्य मोह आदि जाल का वर्णन करते हुए आत्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कौन किसका पुरुष और कौन किसकी स्त्री है। वास्तव में कोई किसी का पति या पत्नी नहीं है, यह तो थोड़े दिन के लिए मार्ग में चलने वालों जैसी एक मित्रता है। अलग होने पर, पृथक होने पर पता नहीं कौन कहां जाता है। ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो चेतन आत्मा नर पुरुष में, नर पुरुष शरीर रूप में और नारी स्त्री शरीर रूप में, यह दो प्रकार का मानव रूपी पिंजड़ा है। ये नर और नारी, ये जो दो शरीर है, ये देखने मात्र तो पिंजड़े हैं। उन दोनों में चेतन आत्मा स्वरूपते एक समान है। यह पति पत्नी का संबंध तो शारीरिक संबंध थोड़े दिन का है, अंत में सब छूट जाता है। अतः नर नारी की देह भावना भी देह भावना भी मन के अंदर ही रहती है और आत्म ज्ञान होने पर छूट सकती है। जब आत्म ज्ञान हो जाता है ना, फिर वो स्त्री, जो शरीर, जो स्त्री हमारे सामने खड़ी है, वो स्त्री नहीं दिखती फिर हमें। उसके अंदर और अपने अंदर जो आत्मा वास करता है, उस स्वरूप से एक ही है, तो वो आत्मा दिखाई देती है। तो भला इस स्थिति में वो संत किसको स्त्री कहेगा, किसको पुरुष कहेगा? क्यों? उसको तो साक्षात वो आत्म स्वरूप दिखाई दे रहा है।
ये सत्य है। खामा खां की संत विवाद कर देते हैं। अरे अपने शिष्य लोगों को, अपने जो शरण में आए हैं, आप उनको जो मर्जी देते रहिए। ये देश ना सुरग बना है, विश्व ना कभी पहले बना, ना बनेगा और ना बन सकता है हमारे कहने से। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन और किया साहिब ने। इसी प्रकार कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, अर्थात कोई किसी का नहीं। जो बात पति पत्नी में है वही पिता पुत्र में भी है। अब देखो, शारीरिक संबंध भी झूठा है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है। अब देखो, वस्तुतः आत्म दृष्टि से पिता पुत्र भाव बन ही नहीं सकता। अगर आत्म दृष्टि से देखा जाए तो पिता पुत्र का संबंध हो ही नहीं सकता। और देह दृष्टि से भी जो एक जन्म में पिता होता है वह दूसरे जन्म में उसी पुत्र का, दूसरे जन्म में उसी का पुत्र, इस जन्म में जो पिता है दूसरे जन्म में अपने ही पुत्र, इस जन्म में अगर वो पिता है, अब दूसरे जन्म में पुत्र उसका पिता होगा। इस जन्म में पिता पुत्र है तो अगले जन्म में पुत्र पिता और पिता पुत्र। तो शारीरिक दृष्टि से भी ये संभव नहीं है, पिता पुत्र का संबंध। यह सब देह के संबंध है। और कौन मरता है तथा कौन संताप सहन करता है, अर्थात कोई नहीं, क्योंकि चेतन आत्मा तो स्वरूपतः न जन्मता है न मरता है। केवल चेतन आत्मा का जड़ शरीर के संबंध से ही जन्म मरण कहा जाता है। चेतन आत्मा दृष्टि से नहीं और जड़ शरीर के संबंध से ही पूर्वकृत प्रारब्ध कर्मानुसार ही मरण आदि के द्वारा त्रिताप रूप संताप को सहन करती रहती है। अब यहाँ पे वृत्तांत एक और भी समझाना था। भाई चलो, हम जितनी भी भजन सुमरन सेवा भाव करते हैं फिर भी अथा दुख पाते हैं शारीरिक शारीरिक आदि व्याधि से। सतमार्ग में ऐसा नहीं होता। इसके लिए दूसरा सत्संग आपके सामने लेकर आएंगे। सतमार्ग को जब पकड़ते हैं तो सतगुरु की पूरी जिम्मेदारी होती है आज इस शरीर को बलशाली बनाए रखना। लेकिन आजकल टूट फूट जाते हैं, बस यही कहते हैं, सुनने को मिलता है मालिक की मौज। अब इतने में ही समझ जाइए आप, जो मालिक बचाना चाहता है हमें स्वस्थ रखेगा। चलो थोड़ा सा वृत्तांत ले लेते हैं। और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूपी धन को हरने वाले वामन अक्षर शब्द मंत्र आदि रूप हरि पौमाया और उनके उपदेशक गुरु लोगों ने सबको ठग ठग कर सबकी मूल पूंजी विवेक ज्ञान को रूपी धन को हरण कर लिया। परंतु प्रत्येक प्राणियों के घट में रमे हुए उस वामन अक्षर रूप राम की और उनके उपदेशक गुरुआ लोगों की ठगाई को किसी ने भी नहीं जान पाए, पहचान पाए। भाव यही है, वामन अक्षर स्वर व्यंजन के ही संयोग से ओंकार सोहंग राम तत्वमसी अयात्मा ब्रह्म ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि शिवोम आदि सभी शब्द मंत्र आदि बने हुए हैं। और वे सब स्वर व्यंजन संयुक्त संयोजक तथा वियोजक रूप शब्द मंत्रादि जड़ और अनित्य हैं और चेतन आत्मा कृत है। चेतन आत्मा के द्वारा ये बनाए गए हैं, प्रकट किए गए। चेतन आत्मा कौन है? ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन, जिसे काल भगवान भी कहा जाता है। सब ये उन्हीं के द्वारा प्रकट किए गए हैं। कहते हैं प्रथम ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा, सोहंग रारंकार
निरंजन, शक्ति और ओंकारा, ये भी पांचों शब्द ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन से प्रकट है, जिनका भजन सुमरन हम करके अपना मोक्ष पाना चाहते हैं। ये सब माया। तो इसको विस्तार से फिर कभी पूर्ण करेंगे। आज इतना ही अभी रह गया है वृत्तांत, तो विचार करिएगा। आज का सत्संग वाकई दुख देने वाला है। क्यों? हमारे बहुत वर्ष साल झूठे ज्ञान में चले गए। तो विचार करिए, सत्यता ग्रहण करने की चिंता करिए, सतगुरु वहां तक पहुंचा देंगे। अब चैन अब ये मत समझना आप जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, भाई सत्संग भी आ रहे हैं, भजन भी आ रहे हैं, शब्द भी आ रहे हैं, और एआई के द्वारा ऐसी एडिटिंग कर दी जाती है कि उनकी वीडियो को देख देख के देखते रहते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, बैकुंठ में पहुंच गए, भंवर गुफा में प्रवेश कर गए, सतलोक में पहुंच गए। ये सब मन का भ्रम है। ये सतगुरु कबीर साहिब के आपके ऊपर दया है जो आप इस चैनल से जुड़ गए हैं। सत्य मिलेगा यहीं से आपको, वो भी निस्वार्थ। स्वार्थ स्वार्थ तो स्वार्थ से तो आपको छुड़ाया जा रहा है, तो स्वार्थ की बात भला कैसे कर सकते हैं फिर? हर स्वार्थ से छूटना है, ना लेना ना देना। बाकी हमने एक छोटा सा स्वार्थ जरूर रखा था आपसे, सतगुरु कबीर साहिब की हुक्म के अंदर रहकर। क्यों? उनका हुक्म है, अगर आपके पास में मेरा सत्योपदेश है, ये आप लोगों तक बांटिए। अब अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की हमने, पर सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, 10 भाई हो गए हैं, उनको बार बार फिर हम सतनाम साहिब बंदगी करते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं। 10 भाई ने तो सब्सक्राइब कर लिया है। भाई हम बीजक को रेगुलर तब करेंगे कम से कम 100 हो जाए। अब आपको पता है कितनी देर से बोल रहा हूं, कितनी देर से बोल रहा हूं। ये ताकत भी वही देता है, बाकी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतनी देर में बोल सकूं, और भी बोलूंगा ज्यादा। सतगुरु के लिए तो, उनकी सेवा के लिए तो सारा दिन बोलूंगा। भाई बीजक तभी रेगुलर, देखो आज भी बीजक की ही वाणी ली है, लेकिन रेगुलर स्टेप बाय स्टेप रेगुलर आप सुनेंगे। 100 भाई तो इकट्ठे हो जाओ, ताकि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। आप जुड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी। क्यों? मैं अकेला हूं, एक सत्य और बता रहा हूं, मैं अकेला हूं। मेरे आसपास दूर दूर तक इस ज्ञान को कोई नहीं सुनने वाला। अपना ज्ञान लेके तो आ जाते हैं मेरे पास, किताबें लेके आ जाते हैं, पर वो समझने को तैयार नहीं है। अब जब आंखों पे पट्टी बंध गई है तो हम भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भैया। किताबें बांटते रहिए, सीधा सतलोक चले जाओगे। अच्छी बात है, ये तो बहुत आसान काम है। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।